ज़नाना बांझपन फीमेल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या आप औलाद के ना होने से परेशान हैं? क्या आप ओवरीज में से किसी बीमारी के शिकार हैं? ओवरी में होने वाले किसी भी मसले में से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। औलाद का ना होना औरत के लिए परेशानी और फिक्र का बायस है, क्योंकि घर की खुशियों और रौनक तो बच्चों के दम से होती है। फीमेल इनफर्टिलिटी में मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। शादी के 1 साल तक दुरुस्त हकूक़ को ज़रूरी करने के बावजूद भी अमल ना हो सके तो उसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। बांझपन 2 तरह का होता है। इब्तदाई बांझपन प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो ख़वातीन जिनको हमल ना हो इसे इब्तदाई बांझपन कहते हैं। सानवी बांझपन वो ख़वातीन जिनको पहले हमल हो चुका और दूसरी बार हमल ना कर पा रही हो, तो ऐसे ख़वातीन को सानवी बांझपन का शिकार कहते हैं। नाज़रीन, हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए एक मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी या ज़ोफ़े बा की कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए। औरतों का भी वार्म पीरियड प्रॉब्लम, लिकोरिया, PCOS, फैलोपियन एंडोमेट्रोसिस, ब्लॉकेज, ट्यूब्स वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ख़वातीन में बांझपन की एक वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है। PCOS का मतलब बेजादानी यानी ओवरीज में कई सिस्टिस पर मुश्तमिल बीमारियों का इज्तिमा है। सबसे पहले ये बताता हूँ कि PCOS क्या है। PCOS हार्मोन की खराबी का नाम है। ये दिमागी और बेजादान में हार्मोन के तवाज़ुन को कम करता है। आमतौर पर ओवरी मादा हार्मोन पैदा करती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रेस्ट्रोजन कहते हैं। ओवरी एंड्रोम भी बन जाते हैं जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं। PCOS में ओवरीज बहुत ज़्यादा हार्मोन पैदा करती हैं जिससे हार्मोन का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, जो कि जिस्म पर असर अंदाज होते हैं। इसके असरात हल्के या फिर बहुत तेज़ होते हैं। PCOS के शिकार हर 10 में से एक ख़वातीन लाजमी होती है। लेकिन अगर ख़वातीन अपने जिस्म का ख्याल रखें तो इस बात की तशख़ीस के बाद मुकम्मल इलाज करवाएं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। PCOS में मर्द ओवरीज में बहुत ज़्यादा सिस्टस का पैदा होना है। ओवरीज सियाल मादे से भरे हुए थैले भी पैदा करते हैं जिनमें अंडे भरे हुए होते हैं। इन थैलियों को सिस्टिस या फॉलिकल्स कहते हैं। हर महीने में जब औरत माहवार आती है तो ये पक्के हो जाते हैं, फॉलिकल्स फट जाते हैं और अंडे बाहर आ जाते हैं। इस अमल को ओवुलेशन कहते हैं। कि जिन फीमेल्स को PCOS होता है, इनका दिमाग हार्मोन्स का मैसेज ओवरी को नहीं भेजता कि तैयार अंडे निकाल दे, इसलिए कभी ओवुलेशन होती है और कभी नहीं होती। फॉलिकल्स फटने के बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्टिस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ऐसी औरतें जो PCOS का शिकार होती हैं तो इनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे छोटे सिस्टिस में तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद PCOS अलामात के बारे में बताता हूँ। ख़वातीन में PCOS की अलामात इस वक्त तक शुरू होती हैं जब लड़कियों को पहली बार पीरियड शुरू होती है। एंड्रोजन की ज़्यादती होती है, लेकिन जिन ख़वातीन को PCOS होता है इन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा PCOS की अलामात में चेहरे और जिस्म गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और वज़न में तवाज़ुन रखने में मुश्किल यानी वज़न बढ़ जाता है। चेहरे पर कील और मुहासे बन जाते हैं। खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजन का बढ़ना वगैरह, ये सब PCOS की अलामत है। इसकी वजह में सबसे अहम वजह हार्मोन्स की गैर मतवाज़न होना है। अगर जिस्म में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और पेस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाए तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि फीमेल में बहुत ही कम मिकदार में रिलीज होते हैं, इनकी मिकदार बढ़ जाती है। औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाकायदगी आ जाती है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स अच्छी तरह एग रिलीज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो कई छोटे छोटे सिस्टम्स में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी अलामत और वजूहात के बाद ये जानना ज़रूरी है कि इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसी की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान औरत और ओवरी में सिस्टिस को देखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब ख़वातीन में ये सिम्टम्स मौजूद हों। 75% केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। मेंसेस का ना होना, इनफ्रीक्वेंट होना वगैरह। नाज़रीन, PCOS बांझपन का सबब बन सकता है और इसकी वजह से औरत को कंसीव करने में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलामत और वजूहात के बारे में हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, औरतों के तमाम मसाइल और जिनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना, तासीर हर्बल फार्मा, प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड के सोबा रिसर्च के क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिटी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर ज़ेरे सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर गौर फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन के मसाइल यानी ज़नाना बांझपन की अहम वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS के मुतल्लिक़ खात्मे और औलाद के असूल में कामयाबी के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ कुदरती तरीके असरअंदाज होकर हार्मोन्स को मुतवाज़िन करती हैं, जिससे फीमेल हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है और हमारा हर्बल इलाज औरत में मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती हुई सतह को कम करके इसको नॉर्मल रखता है। तासीर दवाखाना का यह हर्बल इलाज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ख़त्म करके पीरियड्स को रेगुलर करता है। इसके अलावा वो इस इलाज में ऐसी कीमती जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है कि PCOS की वजह से चेहरे पर बनने वाले कील मुहासे और गैर ज़रूरी बालों की अफजाइश को रोकती है। इसके साथ साथ हमारा इलाज कीमती अद्वियात सिस्टिस की वजह से यूरेटस में होने वाली
यूट्रीन कैंसर के खतरात को कम करता है। इसके अलावा पीसीओएस की वजह से ख़वातीन के बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं और मुकम्मल इलाज के बाद औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और ये इलाज ओवुलेशन को बेहतर करके पीसीओएस के असरात को कंट्रोल रखता है, जिससे औरत अंदरूनी और बैरूनी सतह पर बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलाज के साथ साथ इस बीमारी में मुकम्मल काबू पाने के लिए परहेज़ और एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके इलाज यंग जनरेशन फास्ट फूड, ऑयल फूड्स, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे वज़न बढ़ने के साथ जिस्म में और बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, यानी ताज़ा सब्ज़ी और फल लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही, बादाम, अखरोट वगैरह का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, बेकरी फूड, ऑयल, तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक ना इस्तेमाल करें। के लिए वर्जिश को अपना मकबूल बनाएं, लेकिन हद से ज़्यादा ना बढ़े, हार्मोन्स वगैरह मतवाजन हो जाएंगे। अब कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूँगा। ख़वातीन को चाहिए कि अपने हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल की आदत डालें, साफ़ सुथरे माहौल में रहें। औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के फ़ौरन बाद सीधी खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज़ करें। नाज़रीन, औलाद के असूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से ख़वातीन को बहुत रहनुमाई हासिल होगी और ख़वातीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।